और नंबर्स में आप देखें तो टॉप लाइन काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है, बेटर देन एस्टिमेट्स है। जिस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर बाजार अनुमान लगा रहा तो उससे बेहतर रेवेन्यू का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन मार्जिन की वीकनेस है सिमिलरली जैसे कि हमने पॉलीकैब में देखा था। लेकिन वायर एंड केबल क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है तो इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो आपको मार्जिन ज़रूर थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो मार्केट का एस्टिमेट था 9.7% का, इसके मुकाबले थोड़ा सा मिस देखने को मिला। 9.4% के एबिटा मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट करते हुए नजर आई। पिछले साल 8.8% के एबिटा मार्जिन थे। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ आपको बढ़िया 22% की देखने को मिली है। मुनाफे में भी बढ़त काफ़ी अच्छी है, 6% के आसपास की है। और जैसे कि मैंने बताया कि टॉप लाइन तो बेटर देन एस्टिमेट्स है, तो हैवेल यहाँ पर मोर लेस थोड़े से मिक्स साइड पर नंबर्स हैं। चलिए मिक्स साइड पर सेट ऑफ नंबर्स, इनफैक्ट आप कह भी सकते हैं कि अच्छे नंबर्स भी है। कारण ये कि 16.1% के एबिट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, जो कि 7 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और सभी वर्टिकल्स में एक्सेप्ट फॉर बीएफएसआई बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर तो वैसे तो लेबर कोड की प्रोविजनिंग का एक असर देखने को मिल रहा है। लेकिन एबिट आप देखें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 1719 करोड़ का, इसके मुकाबले 1737 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मार्जिन जैसे कि मैंने बताया कि 16% एक्सपेक्टेड था, 16.1% 7 क्वार्टर के हाईएस्ट यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। एबिट में देखें तो 5.5% की बढ़त देखने को मिली और टॉप लाइन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो एलटीएम एंट्री अच्छे नतीजे माने जाएंगे। और कुछ खास नहीं है, देख के मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी प्री सेल्स को लेकर और आउटलुक गाइडेंस ये ज़्यादा अवेटेड रहेगा। फिलहाल की बात करें नतीजों की तो कुछ भी नहीं है। 618 करोड़ पिछले साल था, 623 करोड़ का आंकड़ा इस बार रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो मात्र 6% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली और एबिटा तो बिल्कुल ही फ्लैट है, इनफैक्ट अनचेंज। 856 करोड़ पिछले साल था, इस बार भी 856 करोड़ है। और मार्जिन ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 60.7% से घटकर 57.4%। लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स नतीजों से ज़्यादा प्री सेल्स गाइडेंस इनके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी अवेटेड है। दो स्टॉक्स हैं, एक तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल है और एक आदित्य बिरला लाइफस्टाइल है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल की सबसे पहले डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। एक निवेशक जो है तकरीबन 4 करोड़ शेयर आसपास अपने 3% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के माध्यम से बेचेंगे, जिसका फ्लोर प्राइस है 65 रुपीज़ 80 पैसे। कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो डिस्काउंट काफ़ी गहरा है, 8.5% के आसपास का डिस्काउंट है, तो इसके चलते ये स्टॉक रडार पर रहेगा। इसके अलावा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल यहाँ पर भी सूत्र में बता रहे हैं कि ब्लॉक डील आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर भी निवेशक 3% हिस्सेदारी बेचेंगे और जो फ्लोर प्राइस है 106 रुपये 40 पैसे के आसपास है, यानी 8.5% का डिस्काउंट यहाँ पर भी माना जाएगा। और एक क्लीन आउट ट्रेड है तो यहाँ पर ज़्यादा नजरें रहेंगी। अच्छा, थोड़ी देर में सबसे पहले यूपीएल यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है एडवेंटा एंटरप्राइजेज, यहाँ पर कंपनी ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है और इस डीआरएचपी में पता चला है कि तकरीबन 3.6 करोड़ शेयरों का ओएफएस भी है, तो यहाँ पर यूपीएल पर खास फोकस रहेगा। इसके अलावा नज़र रखिएगा आप ओला इलेक्ट्रिक और एम्बर एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स पर। एम्बर एंटरप्राइजेज में खबर दरअसल ये निकल कर आ रही है कि कंपनी को 100 एकड़ ज़मीन का आवंटन देखने को मिला है जेवर एयरपोर्ट के पास, जहां पर ये तकरीबन 6,785 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, तो इसके चलते नजर रहेगी। सांघवी मूवर्स पर आप फोकस रखें, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिंदल एनर्जी से और तकरीबन $4.3 मिलियन के आसपास का ऑर्डर है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर भी नजरें रखेंगे, पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ने अब अपने सेगमेंट्स को एक्सपांड किया है और वायर बिजनेस में ये एंट्री करने वाले हैं। और ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, कारण ये कि कंपनी के जो सीएफओ हैं इनकी तरफ से इस्तीफा आ गया है, तो स्टॉक में भी एक्शन नजर आएगा। ओके।